हाय गाइस, हेलो। और कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप भी स्वस्थ मस्त होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज गाइस मेरा बहुत सारा काम पड़ा है। मैं आज कहीं वीडियो शूट करने नहीं गई हूँ, क्योंकि आज मैं घर ही की वीडियो शूट किया है और ज़्यादा कहीं वीडियो शूट करने नहीं गई हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम पड़ा था। देखिए गाइस, कितना काम पड़ा, कितने कपड़े मेरे पड़े हैं। जैसे लग रहा है कि कोई कबाड़ खाने की फैक्ट्री है, वो कचरे वाली। तो इसलिए मैं और नहीं आज कहीं बाहर गई हूँ वीडियो शूट करने। तो आज मैं घर ही का आप लोगों को ब्लॉग दिखाऊंगी और घर ही का आप लोगों का सब कुछ दिखाऊंगी। मतलब जो भी घर का घरेलू काम है वही दिखाऊंगी। तो देखिए गाइस, जैसे कपड़े की फैक्ट्री लगी हो मेरे घर में। जैसे कपड़े की फैक्ट्री, बस कपड़ा ही कपड़ा है गाइस, और कुछ भी नहीं है। देखिए, तो ये कपड़े प्रेस करके रखा है रज्जू ने। तो रज्जू ने कपड़े प्रेस करके रख दिया है। और देखिए, ये ड्रेस है, ये गंदे हैं सारे कपड़े। तो जो हम वीडियो शूट कर करके रखते हैं, तो यहीं पर रख देते हैं। एक हफ्ते में धुले जाते हैं। गैस, मुझे खांसी आ गई, बहुत तेज खांसी आ गई है। तो मैं एक एक हफ्ते में कपड़े धुले जाते हैं गैस। कमेंट में आप लोग बताएं कि एक हफ्ते में किसके 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 घर में कपड़े धुले जाते हैं। मेरे घर में तो एक हफ्ते में कपड़े धुले जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत कामचोर हूँ। मैं बचपन से कामचोर थी। पहले मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी करती थी, और जब मम्मी करती थी, फिर जब मैं बड़ी हो गई थोड़ी सी, तो मेरे भैया थे, एक भैया थे, तो मेरे भैया की शादी हो गई तो मेरी भाभी करती थी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। कभी मुझको काम नहीं सिखाया और ना मैंने कभी किया है। यहाँ तक कि मेरे वो तन के कपड़े तक हमेशा धोती थी। हर चीज़ मतलब भाभी मेरी करती थी। तो इसलिए मैं काम बचपन से किया नहीं। तो मैं गैस आज भी काम चोर बहुत हूँ। मुझे अगर काम करना पड़ जाता है ना, तो मेरे आहू ताहू जी होने लगता है। आहू ताहू कि ये काम कैसे होगा। तो मैं एक दिन ऐसे वीडियो बनाई रही थी बर्तन धुलने में, तो मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया था कि बहन जी, अब ये भी करना पड़ता है क्या? बर्तन धुलना पड़ता है क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो मैं हंस रही थी कि देखिए, माँ बाप की राज में लड़कियों को बहुत सुख मिलता है। तो मैं ये कहूँगी कि माँ बाप की राज में लड़कियों को बहुत सुख मिलता है, बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। तो माँ लड़की कुछ करे या ना करे, लेकिन माँ बाप की राज में भाई भौजाई माँ बाप की राज में कुछ करे चाहे ना करे लड़की, लेकिन सुकून से सोती है, खाती है, पीती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे के घर पहुंचती है, होता वो उसी का ओरिजिनल घर है। लेकिन जो कहावत है ना कि ये दूसरे का घर है, ये अपना घर नहीं है, तो इसलिए तो गाइस, जब वो होता वो भी है लड़की का ही घर, लेकिन लड़की क्या करती है कि जब वो अपने पराए घर जाती है, तो चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा काम कर ले, चाहे जितना अच्छा से अच्छा कुछ भी कर ले, लेकिन उसके लिए पाई ही रहती हैं। तो उसके लिए काम कम ही रहता है, चाहे जितना वो ससुराल में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए। तो लड़की की जात को जब पैदा होती है तभी से उसको सुख नहीं मिलता है। तो वैसे ही गैस मेरा भी वही हाल है, लेकिन मैं आप लोगों को दुखी नहीं दिखती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए दुखी नहीं दिखा करती हूँ गैस, क्योंकि कोई समझ न सके मेरी भावनाओं को। इसलिए मैं गैस कभी दुख भरी कहानी किसी को नहीं सुनाती। लेकिन गैस मैं बहुत मतलब अंदर से हमेशा ही दुखी रहती हूँ, क्योंकि मैं हर लड़की को यही चाहती हूँ कि वो कुछ पढ़ लिख के अपने पैरों से खड़ी हो जाए। जब वो अपने पैरों से लड़की खड़ी हो जाती है ना गाइस, तो दोस्तों, लड़की हमेशा सुखी रहती है, क्योंकि उसके हाथ में सारा तीर कमान होता है। और अगर
लड़की अपने हाथों से नहीं खड़ी है, अपने आप आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, तो चाहे उसको माँ बाप करोड़पति घर में शादी कर दें, लेकिन 100 लड़कियों में ये मान के चलो कि एक ही 2 लड़कियों को, और जो नसीब हो, जो अच्छा हो, जो लड़कियां मतलब सुखी हों, वरना 90% लड़कियां रोती रहती हैं अगर अपने पैरों। तो मैं तो यही कहूँगी सभी बेटियों से कि हर बेटी सबसे पहले पढ़ाई करे, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, और पढ़ाई की उम्र बचपन से लेके अगर 18 तक वो अपना अच्छे से साइंस करियर बना ले गई, तो जिंदगी में उसको सुख ही सुख है। क्योंकि पति चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन टॉर्चर करता ही रहता है, किसी में किसी चीज को लेकर के, किसी में किसी चीज को लेकर के, कहीं किसी बात को लेकर के, कहीं किसी चीजों को लेकर के, कहीं ससुराल को लेकर के, कहीं मायके को लेकर के। तो पहले के जमाने में जो लोग कहते थे कि सासू नंदे माटी की नहीं हुई, मासे की क्या होंगी, तो ये सच है गाइस कि पहले के जमाने में नंदे सास नहीं होती थी। आज भी वही हाल है, ऐसा नहीं है पहला का जमाना, बस ये है कि अब थोड़ा से मतलब अच्छा हो गया है कि मतलब आत्मनिर्भर बन गई हैं, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिल गया है, लड़कियां शिक्षित हो गई हैं, बराबरी का अधिकार मिल गया है। तो इसलिए मतलब लड़कियां थोड़ा से आगे बढ़ गई हैं। नहीं, आज भी है, देखो कहीं देखा जाता है कि कोई आग लगा के जला दिया, कोई मिट्टी के तेल डाल के फूंक दिया, कोई कुछ करके फूंक दिया, कोई दहेज के लिए, कोई पता चले कि लो 6 महीना लड़की सही है, लड़के का नाजायज संबंध है, और कोई दारू से, कोई किसी चीज से लेके लड़की कहीं में कहीं दुखी रहती है, कहीं पे सास ससुर को लेकर के, पारिवारिक लेकर के, कहीं पति से लेकर के, कहीं नशे से लेकर के, आजकल लड़कियां बिल्कुल दुखी ही रहती हैं। तो मैं यही कहूँगी, सभी बहनों से अपनी रिक्वेस्ट करूँगी, फिर बेटियों से अपनी सभी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पढ़ के पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, और इसके बाद जब आप आत्मनिर्भर बन जाएंगी, जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, तो दुनिया की हर चीज़ हासिल हो जाती है, फिर हासिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो जो हमने गलतियां करी है गाइस, वो गलतियां हर कोई बेटी ना करे, क्योंकि पढ़ लिख करके आगे बढ़ने की हर बेटी कोशिश करे। आज जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा लिखा इतना ज़्यादा, तो आज हम लोग रोते हैं, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर होती है जो लड़की, वो रोती नहीं है कभी, वो किसी चीज़ की दुखी नहीं रहती, हमेशा सुख से रहती है। तो मैं यही कहूँगी गैस। तो आज जो अगर अच्छा होता पति, अगर अच्छा होता, तो आज हमें सोशल मीडिया की ओर नहीं जाना पड़ता, और हम वीडियो नहीं बनाते। भाई क्या जरूरत थी, अगर हम अपने हाथों से खड़े होते, अपने पैरों से पढ़े लिखे होते, अच्छे खड़े होते, अच्छे से मतलब नौकरी कर रहे होते, अच्छा पैसा कमा रहे होते, तो हम सोशल मीडिया पे अपनी प्रदर्शनी क्यों करते? सोचो पहले, क्यों हम वीडियो बनाते? नहीं बनाते, क्योंकि इंसान सोशल मीडिया पे कोई भी लड़की अगर आ रही है, तो वो मजबूरी में ही आ रही है। अब वो मान लीजिए उसकी निहायती तो गरीबी रहती है, तभी वो सोशल मीडिया पे आती है कि वीडियो बनाएंगे, हम भी पैसा आएगा, हम भी वीडियो बना के पैसा कमाएंगे, हम भी बड़े आदमी बन जाएंगे। फिर वो मेहनत करती है, मेहनत करके वो बड़ा आदमी बन जाती है। तो वो तो रह गई बात अपनी मेहनत की। तो मजबूरी में ही सोशल मीडिया पे आता है इंसान, और अब उसमें सोशल मीडिया में वो कितने दिन में वायरल होती है, कितने दिन में उसकी मेहनत रंग लाती है, लेकिन लाती है, मेहनत रंग लाती है। अगर मेहनत करती रहोगी तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेहनत लाएगी, रंग लाएगी। इसमें धोखा नहीं है कि मेहनत रंग ना लाए, कभी धोखा हो ही नहीं सकता कि हम अगर कोई चीज मतलब करेंगे और कामयाबी नहीं मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी।
तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि सभी बेटियों से, सभी बेटियां मेरी पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, और सभी बेटियां मेरी पढ़ लिख के आगे बढ़ें। और सभी लोग, बस मैं आज इसलिए गैस में कहीं बाहर नहीं गई थी वीडियो बनाने, आज मैं यहीं पे अपनी स्पीच दिया। तो मैंने अपनी जीवन की कहानी बताया आप लोगों को गाइस, कि नहीं मैं कितनी सुखी रहती थी अपने माँ बाप की राज में। मैंने अपने माँ बाप के राज में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। मुझे दरे में खाना मिलता था, दरे में पानी मिलता था। मेरे भाभी मेरी बहुत अच्छी थी, मेरी भाभी इतनी अच्छी थी कुछ पूछो नहीं। कभी मतलब हर चीज का समय से, आज भी वही है कि, लेकिन जब लड़की ससुराल पहुंच जाती है, ससुराल में फिर वो चीज नहीं रहती है, चाहे भाई भौजाई हो, किसी का भी हो। और चाहे माँ बाप के मरने के बाद कहावत नहीं है, मर गई माई छूट सगाई, कौन किसका भाई कौन किसका भौजाई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोग वीडियो को आगे बढ़ाएं। बाय।